हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छा कर रहे होंगे एंड सब लोग मतलब कि अच्छे से सारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे एकदम। और आप सब ने लास्ट क्लास करी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने क्या करा, कि हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करे थे किसके, मीन, मोड एंड मीडियन के। तो हमने देखा कि सबसे बढ़िया फिट कौन सा होता है, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग है वो, तो कि सबसे बढ़िया कौन सा होगा, मीन होगा, मोड होगा या फिर मीडियन होगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी सबसे बढ़िया होती, जल्दी बताइए। और आज हम उसके 2 पार्ट और करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो आज की क्लास में बने रहना साथ एकदम एंड तक, और आज की क्लास में हम ख़त्म करके जाएंगे ज्योमेट्रिक मीन। या चलो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यस, तो ये आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आज हम करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका नेक्स्ट पार्ट है ज्योमेट्रिक मीन। यार चलो चलते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। किसी ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ना करा हो तो ज़रूर कर दो शेयर, क्योंकि क्या पता आपके दोस्तों को भी आपकी जैसी ज़रूरत हो। तो ये प्लेलिस्ट है बेसिक टू एडवांस स्टैट्स की। या चलो कंटिन्यू करते हैं। यस, तो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक भी एक तरीके का, मतलब कि ये एक तरीके के मीन है। हार्मोनिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन में थोड़ा थोड़ा हम हार्मोनिक मीन भी कवर करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा केस स्पेसिफिक होता है। हर केस में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ केस स्पेसिफिक एवरेज, दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, ठीक है। दे वर यूज इन पर्टिकुलर केस, ये पर्टिकुलर केसेस में यूज होते हैं। When we use geometric mean is popularly used in economics, though harmonic mean has limited application for economics data. ज्योमेट्रिक मीन को पता है, हमने पढ़ा है। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम HDI में यूज़ करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबने नाम सुना होगा। उसमें हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए कि व्हाट इज़ द HDI ऑफ द कंट्री। और हार्मोनिक मीन के मतलब कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन को बहुत अच्छा एक वो माना जाता है मेजर। Geometric mean is used in the cases when we want to find average rate of increase, decrease. जैसे कि मान लो तुम्हें रेट दे रखे हैं काफ़ी सारे रेट दे रखे हैं। अब तुम्हें उन रेट का टोटल एवरेज चाहिए कि उन रेट का एवरेज क्या है। अभी तक हम मीन में कर रहे थे, हम सिंपल ऑब्जर्वेशन का कर रहे थे, यूनिट्स, जो कि यूनिट्स में है। अब हमें रेट दे रखा है, अब हमें उस रेट से एवरेज रेट निकालना है, टोटल रेट निकालना है, उससे टोटल एवरेज रेट, है ना। हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। लाइक पॉपुलेशन, सेल्स, पॉपुलेशन हो गई, जैसे कि पॉपुलेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, सेल्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर ये बहुत सारे दे रखे हैं हमें रेट्स, तो हमें मर्ज करके एक एवरेज रेट देना है कि इन सारे रेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल उससे फिगर से। दिस वैल्यू विल इंक्रीज डिक्रीज ओवर टाइम विथ अ रेट, ठीक है। ऑल वैल्यू हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कि पॉपुलेशन रेट हो गया, सेल्स रेट हो गई, किसी कंपनी की ग्रोथ हो गई, तो वो किसी उससे वैल्यू से इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा। या तो वो कंपनी सर्टेनली इंक्रीज़ कर रही होगी किसी वैल्यू से, जैसे कि इस साल उसने 2% से इंक्रीज़ करा, नेक्स्ट ईयर उसने 3% से इंक्रीज़ करा, नेक्स्ट ईयर उसके 4% से इंक्रीज़ करा। तो 2%, 3%, 4%, इन तीनों को मिला के हमें इसका ओवरऑल एक एवरेज रेट निकालना है, उससे हम ज्योमेट्रिक मीन से निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट 2% रेट पर एनम, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है 2% रेट पर एनम। सेकंड हो गया इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 30% पर एनम। ये क्या है, रेट हैं सारे के सारे। फिर इन रेट को हमें टोटल करके एक एवरेज रेट निकालना है। नाउ आज के टाइम पे क्या होता है, नाउ इफ़ वी आर हैविंग रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज फॉर डिफरेंट पीरियड्स। अब हम पे क्या है, रेट्स हैं किसके, इंक्रीज और डिक्रीज के डिफरेंट पीरियड्स के। तो हमें उससे क्या निकालना है, टोटल एवरेज रेट है। तो उधर जाके जहाँ पे हमें टोटल एवरेज रेट निकालना होगा ना सारे फिगर्स का, उधर जाके हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट। कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें सारे रेट्स दे रखे होंगे, उन रेट्स का ओवर द टाइम हमें टोटल करके एक एवरेज सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर देना। जैसे कि 5 ईयर्स का हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो 5 ईयर का हमें मतलब कि अलग अलग, इस ईयर का ये मीन है, इस ईयर का ये रेट 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 है।
तो हमें ये रेट दे रखे हैं। अब हमें 5 ईयर का एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर देना है, टोटल में 5 ईयर में कितना चेंज आया है, समझ रहे हो। तो इधर क्या यूज़ होगा, ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट कहाँ होता है यूज़, जहाँ पे रेट की बात करी हो, जहाँ पे रेट की बात करी हो, याद रखना इस बात को। चलो आगे चलते हैं। When we want to calculate one single figure for the rate of increase or decrease, then use geometric mean। जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक सिंगल फिगर रेट के इंक्रीज डिक्रीज की, देन हम वहाँ पे करेंगे ज्योमेट्रिक मीन यूज़। ठीक है, क्लियर है। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, nth root of product of all observation। So nth root of product of all observation, sometime calculating this become tedious, क्योंकि सपोज मान लो तुम पे 100 ऑब्जर्वेशन हो गई, तुम्हें मतलब कि 10-20 ईयर्स का रेट दे दिया, अब तुम्हें उसका nth रूट करके उसकी ऑब्जर्वेशन निकालें, तो ये मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग और वैसी बहुत ज़्यादा ये हैवी कैलकुलेशन वाला टास्क है ना। तो इसकी जगह पे तुम क्या कर सकते हो, तुम एंटी लॉग को यूज़ कर सकते हो। सो समटाइम कैलकुलेटिंग दिस बिकम टीडियस, सो व्हेन ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, जब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन GM इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन n। तो एंटी लॉग किसी ने करा है, मेरे को नहीं लगता करा हो। तो एंटी लॉग जैसे नहीं पता, हम करेंगे बाद में करेंगे जब ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें हम एंटी लॉग से भी निकाल सकते हैं, इसमें बस ये बता रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम GM से डिनोट कर रहे हैं इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स, समेशन लॉग ऑफ ऑल एक्स ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ ऑल लॉग एक्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले हमने एक्स था, फिर हमने उसका लॉग एक्स करा, फिर उस लॉग एक्स का हमने समेशन करा, उस लॉग एक्स का हमने टोटल करा, फिर उसे डिवाइड बाई n करा, फिर उसका एंटी लॉग करा, तो हम पे ज्योमेट्रिक मीन आ गया। इन दिस वी टेक लॉग ऑफ ईच एक्स वैल्यू, लॉग लेते हैं हम हर एक्स वैल्यू का, टोटल करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं उसे n से, फिर एंटी लॉग लेते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन का, समेशन लॉग एक्स बाई n का, और फाइनली हमें GM मिल जाता है। और सिमिलरली तुम क्या करोगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में, तुम बस जहाँ पे हम समेशन ये ले रहे हैं लॉग एक्स, इसके आगे तुम्हें क्या लगाना है, फ्रीक्वेंसी लगानी है। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी लगा दोगे तो डिस्क्रीट का हो जाएगा। और कॉन्टीन्यूस के लिए क्या करोगे, कॉन्टीन्यूस में हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू लेते हैं हर क्लास इंटरवल की, तो समेशन f इंटू लॉग ऑफ मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाई n, उसका एंटी लॉग लोगे तो GM आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। ये जो एग्जांपल है ये तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा हार्मोनिक मीन के साथ, ये वाली क्लास में बस थोड़ा सा है। सो एंड इन कंटिन्यूस सीरीज इंस्टेड ऑफ एक्स वी वुड यूज क्लास मिड पॉइंट, देन मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी एंड रिमेनिंग वुड बी द सेम है। एंटी लॉग ले रहे हैं हम किसका, मिडल वैल्यू का, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से और फिर डिवाइड कर रहे हैं उसे n से। तो मतलब क्या बना फॉर्मूला, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू लॉग ऑफ मिडिल वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब n। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बना और इसी के साथ आपकी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। ये वाला एग्जांपल हम कल करेंगे हार्मोनिक मीन के साथ। ओके चलो, सो यहाँ हो चुकी है आपकी क्लास ख़त्म। आप सभी को कैसा लग रहा है, आज हमने ज्योमेट्रिक मीन ख़त्म कर दिया है बिल्कुल एकदम खलास, उसका एक एग्जांपल हम कल करेंगे। और सिमिलरली आप करते रहना साथ साथ, नोट्स जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी अभी तक करा चुके हैं ना, सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर लेना। सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ना करा हो तो लाइक कर देना, शेयर का ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, और बस बने रहो साथ में, करते रहो साथ में। बेसिक्स टू एडवांस की प्लेलिस्ट है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सब लोग करो इसे अच्छे से। मैं भी तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूँ। और भाई देखो, आजकल स्टैटिस्टिक के साथ सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर नॉलेज आजकल बहुत ज़रूरी है। तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में SPSS लेके आया हूँ, और SPSS भी हम क्लास वाइज करेंगे सारा, मतलब कि पूरा डेवलप करेंगे SPSS। तो आई बटन पे क्लिक करो और जाके ज़रूर देखो कैसे SPSS को कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, चलो तब तक ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो, घर में सबका ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।